देश में एक प्रकरण छिड़ गया है। पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी के कुछ कमेंट्स पूज्य श्री प्रेमानंद जी के लिए। यह पहली बार नहीं है कि जब श्री रामभद्राचार्य जी ने कोई विवाद खड़ा ना किया हो। इसके पहले भी कई बार वे विवादों में आ चुके हैं। हालांकि पूजनीय हैं, हम सबके पूज्य हैं, लेकिन साथियों एक कहावत होती है कि ज्ञान का अहंकार धन के अहंकार से भी कहीं ज्यादा बड़ा और घातक होता है। मैं इस हैसियत में कतई नहीं हूं कि मैं श्री रामभद्राचार्य जी के बारे में कोई कमेंट कर सकूं, लेकिन मैं एक छोटा सा विश्लेषण अवश्य कर सकता हूं। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैं प्राचीन भारत और महापुरुषों के बारे में मैंने कई बार विश्लेषण भी किए हैं, उदाहरण भी दिए हैं और उनके ज्ञान के बारे में भी चर्चा की है। मैं आपको बताऊं, जब कालिदास जी के बारे में बात हुई थी तो कालिदास जी को उनका विवाह विद्योत्मा से कराने के लिए कुछ लोगों ने विद्योत्मा से बदला लेने के लिए, चूंकि कालिदास जी को मूर्ख माना जाता था, तो बैठाल दिया। और विद्योत्मा ने सोचा कि ये बहुत विद्वान है और कह दिया कि बोलते नहीं है, तो उन्होंने कहा शास्त्रार्थ हो जाए। तो विद्योत्मा ने हाथ दिखाया, तो अब वो कालिदास जी समझे कि ये चांटा मारने की बात हो रही है, तो उन्होंने यूं किया, घूंसा दिखाया। तो लोगों ने कहा, उसने कहा भाई ये क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये पंच तत्व से मिलकर ये विश्व बना है। तो उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि उन पंच तत्वों को एक करना जरूरी होता है। विद्योत्मा बड़ी प्रभावित हुई। तो ऐसी कई एक बातें हुई और अंत में विद्योत्मा और कालिदास का विवाह हो गया। विवाह के बाद विद्योत्मा को पता चला कि कालिदास तो बिल्कुल मूर्ख है। लेकिन साथियों, विद्योत्मा का नाम तो बहुत कम लोग जानते हैं। कालिदास उसके बाद इतने बड़े विद्वान प्रकांड पंडित बने कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यह कह देना कि किसी का ज्ञान कोई मूर्ख है या किसी का ज्ञान अधूरा है और हम बड़े ज्ञानी हैं, इससे उस व्यक्ति का जो घमंड होता है वो एक दिन चूर होता है। कालिदास बहुत बड़ा उदाहरण है कि पहले उनकी मूर्खता की चर्चा की जाती थी, बाद में उनकी विद्वता की चर्चा की जाती थी। इस उदाहरण का कोई लेना देना नहीं है किसी इस प्रकरण से। तो रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी के प्रकरण से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने एक बाय द वे आपको बताया। एक और उदाहरण है आदि शंकराचार्य जी का, कि आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र ये दोनों विद्वान थे। तो ये हुआ कि भाई हो जाए शास्त्रार्थ हो जाए। तो कहीं शास्त्रार्थ तो होगा, लेकिन उसका निर्णय कैसे होगा? उसके निर्णय के लिए निर्णायक की भूमिका में आदि शंकराचार्य ने किसको रखा? मंडन मिश्र की पत्नी को। अब देखिए जरा, उस युग की बात देखिए कि उनकी पत्नी, भाई वो अपने पति का साथ देंगी, लेकिन ना, अगर वो निर्णायक जज की भूमिका में हैं तो वो न्याय करेंगी। ये सोचकर आदि शंकराचार्य ने उनको निर्णायक की भूमिका में रखा। और आदि शंकराचार्य ने एक माला पहन ली और मंडन मिश्र ने एक माला पहन ली। शास्त्रार्थ हुआ, और जब शास्त्रार्थ हो रहा था, कुछ ये बोलते कुछ वो बोलते, ये निश्चित नहीं हो पा रहा था कि कौन उस शास्त्रार्थ में जीता। थोड़ी देर बाद मंडन मिश्र की पत्नी ने देखा कि उनके पति मंडन मिश्र के गले में पड़ी हुई जो माला है वो थोड़ी सी सूख रही है, और आदि शंकराचार्य जी के गले में जो माला पड़ी है वो नहीं सूख रही है। उन्होंने बीच में शास्त्रार्थ रोक करके आदि शंकराचार्य को विजयी घोषित कर दिया। किस लिए? कि उन्होंने कहा कि इनके फूल सूखने का अर्थ है कि मंडन मिश्र को क्रोध आ गया, और क्रोध आने का मतलब है आप शास्त्रार्थ हार गए, आपका दिमाग ठंडा नहीं था। और उन्होंने आदि शंकराचार्य जी को विनर घोषित कर दिया। अब आप देखिए, मैं आपको इस देश की ये सारी परंपराएं, उदाहरण और विद्वता के उदाहरण मैं ये आपको बता रहा हूं।
अब उसी देश में आज क्या हो रहा है, आज भी है रामभद्राचार्य जी बहुत पूज्य आदरणीय है, और प्रेमानंद जी भी है। प्रेमानंद जी के बारे में पहले मैं आपको कुछ बता दूं। प्रेमानंद जी की जो लोकप्रियता है वो किस आधार पर है, ये जरा जानिए। उनकी लोकप्रियता इस आधार पर है, वो आडंबर को नहीं मानते, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं, आपको वो सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है, एक आम आदमी के समझ में आता है। कोई बीमार जाता है तो वो कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करो। कोई आडंबर होता है, वो कहते हैं आडंबर मत करो, अपने माता पिता का आदर करो। पूजा करनी है तो जहां भी तुम बैठे हो तुम वहां पूजा कर सकते हो। उन्होंने बाकी ऋषि मुनियों के तरह ये नहीं कहा साथियों, ना कहते हैं कि तुम्हें पूजा करने के लिए ये करना है, ये ठटकर्म करने, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा तुम अगर मल त्यागते वक्त भी अगर भगवान को याद करते हो, बिल्कुल सही बात है, बड़ी लॉजिकल बात है। इसके लिए कुछ ये नहीं है कि आप किसी खास जगह पर बैठे हैं, किसी जगह आसन लगा के बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ये जो फंडामेंटल्स प्रेमानंद जी के हैं, मैंने बहुत उनको सुना नहीं है, छुटकर फुटकर कुछ सुना है। मैं बड़ा प्रभावित इसलिए हुआ कि बड़ा प्रैक्टिकल सजेशन है। कहीं भी ये नहीं है कि वो बड़े बड़े आते थे कि तुम ये खा लो तो ये हो जाएगा, और ये इस रंग का ये पहन लो तो ऐसा हो जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं। तो उनकी बात लोगों को समझ में आई। अब रामभद्राचार्य जी ने उनके ऊपर कमेंट करके कहा कि ना तो वो विद्वान है, ना वो साधक हैं, ना वो कोई चमत्कारिक पुरुष है, चमत्कारी पुरुष है। अब ये तीन उपाधि से उनको अचानक रामभद्राचार्य जी ने अलग कर दिया, और उसके पीछे कारण दिया कि उनको संस्कृत नहीं आती, संस्कृत का वो एक श्लोक पढ़ नहीं सकते। वो अगर मेरे सामने आए और मैं अगर संस्कृत की बात कर दूं तो वो किसी भी चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि संस्कृत उनको आती नहीं। अब यहां पर एक अहंकार है कि आपको संस्कृत आती है, दूसरे को नहीं आती है। मुझे नहीं मालूम कि प्रेमानंद जी को संस्कृत आती है कि नहीं आती है, लेकिन मैं ये मान के अगर चलूं कि उनको संस्कृत नहीं आती है, साथियों विद्वता का भाषा से कोई लेना देना होता ही नहीं। जो विजडम, विद्वता, अध्यात्म होता है, उसकी भाषा मौन होती है। उसकी भाषा ऐसी होती है जो एक आम आदमी, आप क्या बात कर रहे हैं रामभद्राचार्य जी, एक मजदूर संस्कृत समझेगा, एक रिक्शे वाला, एक आम आदमी संस्कृत के श्लोक समझेगा। तो प्रेमानंद जी भाई उनको भी बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, सबको अटेंड कर रहे हैं। तो अगर उनकी लोकप्रियता से किसी भी व्यक्ति को, मैं ये नहीं कहता रामभद्राचार्य जी को ईर्ष्या हो गई है, ईर्ष्या होना सही नहीं है। विद्वता का पहला लक्षण है कि अहंकार ना हो और हमें किसी से ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या छोड़िए, प्रतिस्पर्धा भी ना हो। प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या के पहले की अवस्था होती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन, ईर्ष्या का मतलब जेलिसी। जब आप कंपटीशन में फेल हो जाएंगे तो जेलिसी एक डेवलप हो जाती है। ये सारी भावनाएं। प्रेमानंद जी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। यही संत का लक्षण होता है। संत ना तो प्रतिस्पर्धा करता है, ना ईर्ष्या करता है, ना बेवजह के कमेंट करता है। संत तो संत होता है। संत यदि किसी वृक्ष के बगल से, पेड़ के बगल से निकल जाए तो पत्ता हिलता तक नहीं है, उसे संत कहते हैं। इसके पहले भी रामभद्राचार्य जी ने कुछ तुलसीदास को लेकर के कहा था, और हनुमान चालीसा की कुछ एक दो पंक्तियों में कुछ चेंज करने को कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। साथियों तुलसीदास ने 80 साल की उम्र में रामायण लिखी, 92 साल की उम्र में उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। इतना बड़े एपिक लिखने वाले अगर इन दो शास्त्रों को, दो चीजों को आप हटा दीजिए तो भारत वर्ष में वैक्यूम आ जाएगा। तो हम कौन होते हैं कि हम हनुमान चालीसा में हम गलती निकालने लगे। तो ऐसे कई ये चीजें, विवाद होते हैं जिनमें रामभद्राचार्य जी पड़ जाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो राम जन्मभूमि
का मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें उनकी भूमिका रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाके उनकी गवाही हुई है, बहुत अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने। लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी गलती कर देता है, और हिंदू दर्शन में यह लिखा है कि ईश्वर तक से गलती होती है, भगवान तक से गलती होती है। तो हम तो उस फिलॉसफी को मानने वाले व्यक्ति हैं। तात्पर्य यह है साथियों कि किसी भी रूप में जो विद्वान हैं, कोई एक विद्वान अपने हिसाब से विद्वान होता है इस क्षेत्र का, कोई उस क्षेत्र का। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे विद्वान की कसौटी एक ही होगी, एक संस्कृत भाषा होगी। मैंने बहुत सारे देखे हैं संस्कृत के प्रकांड पंडित, लेकिन मैंने देखा कि वे बड़े अहंकारी और बड़े दूसरे किस्म के व्यक्ति हैं। ये भाषा का विवाद भैया पूरे भारत में हो रहा है, और आप भी अगर कह दोगे कि संस्कृत नहीं आती है, मुझे नहीं लगता उनको संस्कृत नहीं आती, ऐसा नहीं है। लेकिन हम किसी को अगर उपदेश देते हैं, अध्यात्म का ज्ञान देते हैं, हम उसकी भाषा में देते हैं, हम संस्कृत के श्लोक बोल के नहीं देते हैं। एक व्यक्ति प्रेमानंद जी के दरबार में खूब सारे श्लोक लिख के ले आया कपड़े पर, उन्होंने कहा यह काम मत करो, श्लोकों से नहीं होगा, तुम रियलाइज करो अपने अंदर कि क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से तुम काम करो, आज के हिसाब से। वो अध्यात्म है, इस जीवन को जीना है, गृहस्थ आश्रम में कैसे जिया जाता है वो है अध्यात्म। तो उन्होंने अगर कुछ लोकप्रियता अगर प्राप्त की है, ऐसे ही नहीं करी है। तो इस विवाद में शंकराचार्य, वो जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो आ गए, वो भी बीच में पड़ गए, ये शुभ संकेत नहीं, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, सनातन धर्म के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा हो कि इसके ऊपर पर्दा पड़ जाए। और सबसे पहले रामभद्राचार्य जी ने कह दिया है कि मेरा ये आशा नहीं था, लेकिन वो पहले कह चुके हैं बड़े क्लियर शब्दों में, तो उनके ये कह देने से बात नहीं बनती है। बेहतर होगा कि अब ये साधु संत भी और मीडिया भी शांत हो जाए। हमारे सनातन धर्म में विद्वानों की कमी नहीं है, सब अपने हिसाब से कार्य करते रहेंगे और लोगों में ज्ञान बांटते रहेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।